इमरान पानी मारा नीचे से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं इमरान सैयद, आप सभी का इमरान सैयद। टैगलाइन आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, टैगलाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल धर्म के नाम पर जितना ज़्यादा आप बोलोगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपकी पोस्ट बढ़ेगी। उसी तरीके से एक बार फिर एक लीडर संजय निरुपम, जो पहले कभी शिवसेना में हुआ करते थे, बाला साहेब ठाकरे के विचारधाराओं से खिलाफ हुआ करते थे, उस टाइम पे वो भागकर वो कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस में सभी जानते हैं कि उनका क्या हाल हुआ था। आखिरी दौर में कोमा तक चले गए थे, कोमा में आ गए थे, इस तरीके का हाल हो गया था, पूछने वाला नहीं था। फिर उनको एक बार एकनाथ शिंदे शिवसेना ज्वाइन करना पड़ा। आखिरकार जो एकनाथ शिंदे शिवसेना या शिवसेना बाला साहेब की शिवसेना जिसके विचारधारा के खिलाफ थे, उसी के पास वापस चले गए और उन्होंने एक मुद्दा छेड़ दिया, हाउसिंग जिहाद। हाउसिंग जिहाद को हाउसिंग जिहाद की तरह नहीं रखा, बल्कि उनको भी धर्म के नाम पर मुसलमानों वाला वर्ड ऐसे सब यूज करके क्या मुस्लिम कम्युनिटी के बिल्डर्स भेदभाव करते हैं। मेरे ख्याल से इतना काफी है। मोहसिन भाई पूरी उस आर्टिकल को जानते हैं, वो क्या निरुपम जी ने कहा था और क्या इनकी उस पर विचारधारा ही अपने आप रखेंगे। मोहसिन भाई। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि निरुपम जी ने जो क्या बात कही थी मुझे पता नहीं, लेकिन आपके ज़रिए मैंने सुना कि कोई हाउसिंग जिहाद की बात कही है। जिहाद का पहली बात तो मायना क्या वो समझना चाहिए। जिहाद मतलब ज़्यादा, जिहाद का मायना ही लोगों को पता नहीं। जिहाद का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब जोर से, उसको जिहाद जिसको बोलते हैं। और रही दूसरी बात, मुझे लगता नहीं कि इस तरह का कोई जो SRA स्कीम में इस तरह की कोई चीज़ें हो। SRA में कोई भी चीज़ हो उसके बहुत सा मापदंड है। किसी का पात्र अपात्र करना, पात्र होना, ये तमाम चीज़ों के लिए कहीं कहीं डिपार्टमेंट के ज़रिए गुजरते जो है एक आदमी को अपना हक मिलता है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कास्ट का हो। किसी का अपात्र हो तो पात्र करने में चना चबाने पड़ता है, ये हर कोई जानता है। इसमें कोई जिहाद या इसमें कोई ये धर्म वाले को दिया जाता है कि दूसरे धर्म को नहीं दिया जाता, इस तमाम बातें फिजूल है। मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में जो किसी ज़माने में हमारे मुल्क में जो कमज़ोरी हुआ करता था, खामियां हुआ करता था, वो अब जो है वो खामियां रही नहीं। आज उनको लगता है कि सर्टिफिकेट है। पहले जो है बुराइयों को, गालियों को, किसी एक दूसरे धर्म के खिलाफ को बोलना, ये सब जो है एक तरफ से टबू माना जाता था। एक तरफ से ऐसे शख्स को समाज से अलग करते थे लोग। किसी भी पार्टी ऐसे समाज से अलग करते थे, भाई ये आदमी जो है समाज में एक तरह से नफरत घोल रहे हैं, तो इस आदमी से दूर रहिए। लेकिन अफसोस इस बात का कि आज जो बुराई थी वो काबिल तारीफ हो गया है। एक होड़ लगी हुई है जो फिरका परस्त पार्टियों में, खास करके ये विधानसभा इलेक्शन के बाद, कि ज़्यादा से ज़्यादा तासुब कौन फैलाए, किस पार्टी के लोग फैलाए। हर पार्टी के एक नेता को उन्होंने छोड़ दिया है कि जाओ ज़्यादा से ज़्यादा तासुब फैलाओ। तासुब फैलाने का कंपटीशन हो गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो तासुब फैला रहे हैं, हो सकता है कि नेताओं को अपने आकाओं को खुश करना होगा कि मैं देखो इतना अच्छा तासुब फैला दिया हूँ, इस चीज़ पर बोल दिया हूँ, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा जाएगा। यानी आम जनता जिनको ये सियासत से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है कि कोई आदमी सियासी बातें क्यों करता है, उसको उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे क्या किस विजन के साथ वो इस तरह की बातें करता है, ये आम आदमी नहीं जानता। आम आदमी के दिल में नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं। यानी आप मुंबई की बात बता दो तो एक साथ रहते हैं। एक पड़ोसी जो है मुस्लिम, एक पड़ोसी हिंदू, एक पड़ोसी ईसाई है, सिख है। एक दूसरे के त्यौहार में आदमी हिस्सा लेता है, तो उनको पता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो नेता बोलते हैं वो हकीकत नहीं है। ज़मीनी स्तर पर तो ऐसा, मेरा पड़ोसी तो एक हिंदू है, मेरा पड़ोसी मुस्लिम है, मेरा ईसाई है, ये इस तरह के ख्यालात के लोग नहीं हैं। तो ये बहुत ही खुशकिस्मत है कि एक साथ हम यहाँ रहते हैं, तो एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं।
काश हम एक दूसरे के मोहल्ले अलग होते, एक दूसरे से रहन सहन मिलना जुलना नहीं होता, तो कितना नफरत लोगों के दिल में फैलता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब फिजूल की बातें हैं। आवाम को जो है, खास करके नेता जिसको कुछ भी समझ, लेकिन आवाम इस बात को समझना चाहिए। और फिर से जब तक नफरत फैलाने वाले लोगों को, कोई भी नेता हो, चाहे मैं हो, कोई भी नेता हो, उनको आप एक तरफ नहीं रखोगे, एक किनारा नहीं करोगे, उनको जो है आप समाज से एकदम बाइकआउट नहीं करोगे, किसी भी समाज की बात कर रहा हूँ, कोई हिंदू या मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम को होते हुए कोई इस तरह की बात करता हो, हिंदू होते हुए कोई बात करता हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सिख हो, अगर समाज में नफरत फैलाने की बात कोई करता है तो उसको जब तक हम बाइकआउट नहीं करेंगे तो इस तरह की होड़ लगे रहेंगे। नेताओं को लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत ईजी है, शॉर्टकट है, यही फैलाओ, कुछ काम करने की जरूरत नहीं। तो ये इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, देश के लिए, नेताओं के लिए, देश के लिए रोकना चाहिए। आपको एक बात फिर बता दूं कि जब तक मोहसिन भाई या मोहसिन भाई की जो मिसेज है, भाभी, ये कांग्रेस के कॉरपोरेटर हुआ करते थे, तभी सारी रिबन्स फंड्स इनके होते थे, और काफी रिबन्स जो थी वो निरुपम जी के हाथों से लगभग काटी जाती थी। ऐसे काफी सारे मुस्लिम प्रोग्राम्स हुआ करते थे, बिल्डर लॉबी के साथ में हुआ करते, स्कूल के होते, तभी निरुपम जी को कोई मुस्लिम नजर नहीं आ रहा था। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, बोला नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात, मतलब आपकी बात दुरुस्त है, जिस जिस पार्टी में लोग जाता है उस नज़रिए के हिसाब से बात करते हैं। जब तक हमारे साथ में थे तो इस तरह की बात उन्होंने की नहीं। अब नई पार्टी में जाते हैं तो उनकी पॉलिसी अलग होगी, हमारी कांग्रेस की पॉलिसी तो अलग है। हम लोग तो वो सभी को साथ में लेके चलने वाली बात करते हैं। यहाँ पर कोई इस तरह का जो है भेदभाव की बात है ही नहीं। तो जो इस पार्टी में रहेगा उसकी बोली बोलेगा। अब जो है वो नारायण राणे जी भी इसी पार्टी में थे, उनके पुत्र भी इसी पार्टी में थे। इस पार्टी में बोली अलग थी, अब उस पार्टी में बोली अलग है। मतलब जिस पार्टी की जो पॉलिसी है उस पार्टी में आपको जिंदा रहना है तो जाहिर सी बात है, ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि इस तरह की बातें करो तो आपका वजूद रहेगा, क्योंकि और कुछ उस पार्टी के पास है ही नहीं आवाम को देने के लिए। नफरत के अलावा कुछ नहीं है। तो नफरत जितना ज़्यादा परसोगे उतना जो है इनाम दी जाएगी। तो ये आज नहीं तो कल आवाम को पता चल जाएगा, और जब आवाम को पता चल जाएगा तो ये नेता भी सीधे हो जाएंगे। सब जो है वो लोगों की बात करेंगे, लोगों की हित की बात करेंगे, फिर मोहब्बत वाली बात करेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल, एक लाइन जो है उनका मैं बता दूं, जो कहा था उन्होंने, जब मुस्लिम बिल्डर जानबूझकर अपनी सोसाइटी में मुस्लिम परिवार की संख्या बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हिंदू समुदाय को इन क्षेत्रों में फ्लैट खरीदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। और आगे है, निरुपम ने कहा, जब किसी मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू बहुल सोसाइटी में फ्लैट नहीं मिलता है तो पूरे देश में हंगामा मचाया जाता है। ये सब सच्चाई से परे ऐसी बात नहीं है। जो आप जहां बैठे हैं इसके सामने देखिए, जो हल्का है उस तरफ पहाड़, ये बिल्डिंग के पीछे एक गाँव देवी डोंगरी है, जुहू गली है। यहाँ आपने देखा होगा कि जब बुरे से बुरा वक्त 92 के दंगे के दरमियान यहाँ पर मोहब्बत से लोग रहे हैं, यानी उससे बुरा वक्त तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हो सकता पार्टीशन उससे बुरा वक्त रहा होगा, लेकिन ऐसे वक्त में पूरे हिंदुस्तान जल रहा था। लेकिन हमारे हल्के में मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अलग धर्म से हूँ इसलिए मुझे यहाँ से जोड़ के जाना पड़ा। तभी भी लोग थे, आज भी लोग हैं। तो ये सच्चाई से हटकर हकीकत ये है कि लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और रही बात डेवलपर बिल्डर की बात बता दूं, मुझे लगता नहीं कि मुंबई शहर में कोई इस तरह का धर्मात्मा बिल्डर हो, किसी भी धर्म का, कि अपने धर्म के लोगों के लिए कुछ खास करके वो उनके दिल में मोहब्बत हो। डेवलपर तो डेवलपर होता, बिल्डर बिल्डर होता, उनको उनके फायदे से, उनके मफाद से, उनका जहां फायदा होने वाला वहां पर करते। आपको बता दूं, एक मुस्लिम ऐसा भी डेवलपर है, मुस्लिम ऐसा भी डेवलपर है जो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, उससे नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ। वो जहाँ बिल्डिंग बनाता है वो मुस्लिम समाज को फ्लैट नहीं देता है, क्योंकि उनको पता है कि जैन समाज के लोग ज्यादा पैसा देते, सिर्फ जैन समाज को फ्लैट देते हैं। तो बिल्डर तो मुस्लिम है तो उसको तो खाली मुसलमानों को जमा करना चाहिए। जिनकी बात कर रहे हैं वहाँ पर एक ऐसा भी मसला है कि जहाँ पर जितने मुस्लिम रहते हैं उनको 2 पैसा पहले ज्यादा दे के खाली करवाया जाता है, ताकि मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती समाज एक जगह पर आ जाए, और अगर 25 का भाव है तो 40 का भाव मिल जाए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, मुस्लिम ही है डेवलपर, जाना माना डेवलपर है। हिंदू मुंबई में ऐसे बहुत डेवलपर है, मैं बहुत नाम गिना सकता हूँ, जिनका अपना फ्लैट, अगर वो ठीक है उनके समाज के वहाँ बनाते हैं, उनको ज्यादा मफाद फायदा वहाँ होता है। जहाँ पर एफिलेंट लोग हैं, वो किस धर्म के हैं, उसी धर्म को उनको बेचना है। तो ऐसा अगर डेवलपर बहुत मुंबई शहर में है, मुस्लिम डेवलपर है जो मुसलमानों का हित चाहने वाला धर्मात्मा है, तो मुसलमानों के लिए बहुत सारी सोसाइटी बनाना चाहिए, उनको बिल्डिंगें बनाना चाहिए, प्लॉट खरीदना चाहिए,
अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता नहीं एक भी बिल्डर मुझे मुंबई शहर में बताओ किसी भी समाज का वो अपने समाज के लिए काम करता हो। बिल्डर को सिर्फ मफाद और फायदे के अलावा कुछ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें लोगों को गुमराह करने के लिए ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ गुमराह भी बहुत लोग ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, कारोबार एक दूसरे के साथ है। नेता चाहे कितना भी कुछ भी कह दे कि भाई इस समाज के साथ कारोबार मत करो, इसके साथ जो है आप दुकानदारी मत करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चंद फिरका परस्त लोग हर जगह पर है, मुंबई शहर में भी होगा 10-15% इस तरह के लोग जो इसी बातों पर भरोसा करके यही सब बातों पर चलते हो। लेकिन इस चीज़ को रोकना चाहिए। मैं आपसे माध्यम से कहता हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है वो नफरत को कहीं रोकोगे नहीं तो इसको ये फैलेगा। ये फैल के जो है इसको कम होना बड़ा मुश्किल है, फैलना आसान है। आज मीडिया है, आपके माध्यम से है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, अलग अलग चीज़ों को फैलाना बहुत ईजी है, लेकिन उस चीज़ को काबू करना, एक बार आग लगती है तो उसको काबू करना काबू होता है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। और जिस आग जहाँ पर लगता है तो वहाँ नुकसान ही नुकसान है। तो ये ऐसी ऐसी बातें, मैं तो ये नेताओं को नहीं कहूँगा, इनकी पार्टी के लीडरों को, इनके मुखियाओं को, जो इनका चीफ है, वो कम से कम ये सोच ले कि ठीक है अभी सत्ता में लोग आए हैं। अभी महाराष्ट्र की बात बता दूं, कम से कम सत्ता में आने के बाद तो जो चीज़ें ये लोग करते हुए यहाँ पर आए ये फैलाए नहीं। एक बार सत्ता में आया है तो तमाम लोगों के लिए चलकर काम करनी चाहिए, ताकि आपके लिए अगर किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर बने, आपकी पार्टी के हित में कोई आए तो आप काम करना चाहिए। और इस तरह काम करो, बगैर भेदभाव का काम करिए आप, तो हो सकता है कि लोग आपकी तरफ भी जो है खींच खींच कर आज आपसे दूर भाग रहे जो लोग, वो कम्युनिटी आपसे दूर भाग रहे हो, कम्युनिटी धीरे धीरे आपके पास है। आप अब काम करो, अच्छी बातें पहले करो। बीजेपी के नीतीश राणे इस पर अपनी रोटी सेका करते थे। अब क्या ऐसा लग रहा है आपको कि एक नाथ शिंदे नहीं, वो जो शिवसेना कंपटीशन है भाई, मतलब कंपटीशन हमारा है, भी आपको छोड़ा हुआ पता एक है, रहेगा। आपको पता है। लगता है आपको मतलब शिंदे साहब ऐसा करेंगे या हाँ। ये शिंदे साहब को नहीं नहीं, कुछ कोई अलग? नई बात नहीं है ना, इन्होंने पहले भी ये बात कही है। ये शिवसेना से अलग होते ही कहा कि जो उद्धव ठाकरे में कड़वाहट कम है। तो बहरहाल ये पार्टी जब न्यू ही इनकी उसी में बनी हुई कि कड़वाहट कटे इसलिए हम अलग हो रहे हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि आज मेन मसला ये नहीं है। मेन मसला आज महाराष्ट्र के जनता और नेता जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो सत्ता में आए बहुत ज़्यादा बहुल से आए, लेकिन आज इनकी लड़ाई हो रही है। आज सीएम और डीएम डिप्टी सीएम की बन नहीं रही है। इनके जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई को कहीं ना कहीं रोकने के लिए, कहीं ना कहीं मीडिया को कवर करने के लिए ये अपने नेताओं को इस तरह के बयानबाजी करने बोलते हैं और इस तरह के बयानबाजी करते हैं, और इसी में लोग जो है वो लगे हुए रहते हैं। लेकिन इनके जो है इतने इतने अनबन है, सत्ता में बराबर साथ में है लेकिन हकीकत में साथ नहीं है। मंत्रालय में जाके पता करिए, ये जो है एक दूसरे के दुश्मन है और उसी को एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए। तो एक दूसरे को निपटाने में जो है इस तरह के बातें जो करते हैं कि बताने के लिए भाई ये जो कट्टर हम है, वो बताएंगे कट्टर हम है। तो कट्टरता बताने के लिए इस तरह के बातें इन पार्टी के लीडर करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। संजय निरुपम पे यहाँ फुल स्टॉप लगाया जाए तो इतना बड़ा कोई चेहरा भी कोई मानता नहीं उनको। मोहसिन भाई भी नहीं मानते होंगे, थे तब थे, था को था में रखा जाता है। आज की बात करते हैं। मोहसिन भाई, हाल ही में आपकी मास मैरिज, 21st मास मैरिज, रवीना टंडन जी खुद पहुंची थी। मोहसिन भाई की अक्सर मास मैरिज जो ये प्रोग्राम रखते हैं, ये फेस्टिवल माना एक तरीके का फेस्टिवल होता है, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें अगर आप गौर से देखोगे तो मुस्लिम समुदाय के कपल नहीं होते, उसमें 1 से 2 हिंदू समाज के, किसी भी हिंदू समाज में भी जैसे मराठी होता है, अलग अलग होते, तो उनमें से होते। तो 13 लोगों का इस बार आपने ये किया था, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग तो ओपन है, किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और मकसद ये है कि जो गरीब हो, मुफलिस हो, जिनकी हैसियत ना हो कि 100-200 लोगों को खाना खिलाए। और शादियों में जो, असल में शादी तो बहुत इजी चीज़ है, लेकिन आज जो समाज में आदमी रहता है तो एक दूसरे को देख दिखावा जो होता है उसमें बहुत सी चीज़ें होती है। कपड़े है, खाना है और जो दिगर बहुत से चीज़ें हैं। तो और घर के जो चीज़ें होती है वो भी, वो लोग थे कि नया संसार अगर खुलना हो तो हर चीज़ नई होनी चाहिए, पलंग, बेड, बिस्तर, तमाम जो घर की चीज़ें। तो वो ऐसे लोग जो नहीं है, माँ बाप के पास ताकत नहीं, वो हमारे पास आ सकते हैं। और सिर्फ अंधेरी हमारे वार्ड के नहीं, इसमें आप जोगेश्वरी के भी है, मरोल के भी है और दिगर दूर के भी है। लेकिन ये है कि हमको ये पता चलना चाहिए कि भाई वो जो लोग हैं जो हमारे पास आए वो सही में
ज़रूरतमंद है, सही में गरीब है, जिनका बहुत सा ऐसा ही है, कोई यतीम है, किनका मतलब माँ बाप बीमार है, इस तरह के जो हालात से गुजरने वाले लोगों को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। और जो लोग आते हैं तो हम पूरी टीम है उसमें, कोई मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है जो शुरू से जो लोग लगे हुए हैं, वो टीम वर्क है, जिसकी वजह से बहुत प्यार से अमन के साथ, चाहे वो 26 जोड़े हो, चाहे 32 जोड़े हो, चाहे 33 जोड़े हो, चाहे 13 जोड़े हो, तो वो अमन और सुकून के साथ इसलिए होता है कि एक टीम वर्क के साथ हम करते हैं, खिदमत के बैनर के तले। और इसमें कोई सियासी पॉलिटिकल वो बातें नहीं है, इसमें हर लोग आते हैं और इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। और ये बहुत खुशी के साथ करते हैं कि नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। हमको लगता है एक भी परिवार को हमने साथ दिया। और सबसे ज़्यादा आपको पता हो कि बच्ची पैदा होता ही माँ बाप फिक्र में रहता है कि बच्ची को किस तरह ब्याह जाए, किस तरह निकाह किया जाए, किस तरह शादी किया जाए, तो वो उसमें ही वो टेंशन में रहते हैं। और आज जो महंगाई के दौर में आपको पता, रोज़मर्रा ज़िंदगी वैसे ही परेशानी, तो ऐसे परेशानी में बहुत खुशी होती है कि ऐसे हमको एक काम करने का मौका मिलता, हम उसके लिए करते हैं। और सब समाज के लोग रहते हैं। और इस बार जो है बीएमसी चौल के गुजराती समाज के भी थे, पिछले बार दंगर समाज के थे, और अलग अलग समाज के लोग रहते हैं उसमें। और इसीलिए हम लोग पूरी तरह से उन समाज में किस तरह क्या क्या रीति रिवाज है उसी समाज के तहत करते हैं। जहाँ पर कह दिया कि भाई हम इस मंदिर में हमको पूरा जो करना है, जहाँ पर फेरे लगाना है, तो उसी मंदिर में हम कराते हैं, रिसेप्शन साथ में कराते हैं। अभी आगे प्लानिंग क्या है, कभी है नेक्स्ट? बिल्कुल नेक्स्ट टाइम ये जो बारिश से पहले, क्योंकि पिछले बार 2 बार बारिश के वक्त आया था, इलेक्शन से कभी कभी आगे पीछे, कभी कोई आचार संहिता और इस तरह के मामले आते हैं, तो 2 बार हमने वहाँ रखे थे हॉल में, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ सकते थे कैपेसिटी में। लेकिन अब ओपन में रखना हो तो अगले साल भी ये अप्रैल से पहले, यानी जो रखने की पूरी कोशिश है। अगर उस वक्त कोई अगर इस तरह का मामला ना हो, कोई इलेक्शन हो, कोई वो ये चीज़ें ना हो, तो थोड़ा सा आगे में, लेकिन बारिश के वक्त ना रखो तो बेहतर है। बारिश ना हो तो ओपन हॉल में रख सकते हैं, ज़्यादा लोग आ सकते हैं। आपने देखा आपके वर्सोवा में भी हम रखते हैं, तो वहाँ तो 30-32 जोड़े भी आ सकते हैं, बड़ी जगह है। तो वो बारिश के बगैर अप्रैल से पहले अगले साल रख सकते हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी इस तरह के ज़रूरतमंद गरीब हो, जिसका पक्का बात पक्की हो गई हो, अंधेरी गाँव, वर्सोवा गाँव, जोगेश्वरी गाँव, करीब से इसलिए कहते हैं कि हम उसको उसके बैकग्राउंड निकाल सकते हैं। दूर दूर का हो तो हम उसका बैकग्राउंड निकालना मुश्किल है। तो यहाँ के हो तो अभी से नाम दर्ज कर सकते हैं और दफ्तर में आके, और फिर हम बता देंगे कि अप्रैल में, इससे पहले अगले साल मई से पहले ये ठीक है, कराने की उम्मीद है जी। उम्मीद। अब इन्हीं के ऑफिस के बिल्कुल नीचे मुहसिन भाई, रमजान आ रहा है जी, एससीसी के एग्जाम्स चल रहा है, 2 अलग अलग चीजें, स्कूल एग्जाम्स चल रहे हैं, रोड का सड़कों का काम चल रहा है। इन सड़कों का जो काम चल रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बच्चे का एससीसी बोर्ड का पेपर्स छूट सकता है, उसका करियर बर्बाद हो सकता है। मैं आपको वही कहना चाहूँगा कि हाँ जी। दूसरा, कोर्ट का ऑर्डर है, जितने भी रेलवे स्टेशन के पास हॉकर्स है उनको हटाया जाए। ऑर्डर साफ था, पर ये जो हॉकर्स इतने सालों से यहाँ पर है, जिनको पूरी तरीके से हटाया गया है, उनका कहना है कि वो और कुछ लोगों का, क्या हम एमएलए साहब को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग करने की, XYZ, हमको वक्त नहीं दिया जा रहा है। हसन भाई, ये हॉकर्स आपके भी कहीं ना कहीं वोटर्स रहे हैं। मुझे सिर्फ 3 से 4 लोगों ने कहा था कि मोहसिन भाई से जब भी आपका होगा हॉकर्स से रिलेटेड ये सवाल करना कि आप हॉकर्स के लिए उतर क्यों नहीं रहे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक तरह से नफरत की जो राजनीति है वो एकदम चरम सीमा पर है। आज ऐसा है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, सभागृह नहीं है, प्रभाग समिति नहीं है, जहां हम लोग आवाज उठाते थे। आज एक टोकशाही है, आज लोकशाही रही नहीं। आज कभी इससे पहले ये जो गरीब हॉकर्स हैं, इसके लिए लोग आवाज उठाते थे, हर पार्टी के लोग आवाज उठाते थे। आज देखिए, उनको एक पार्टी का बदले, एक पार्टी का कोई नहीं है हॉकर, तो हर सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता है। कोई शिवसेना का भी है, कोई बीजेपी का भी है, कोई कांग्रेस का भी है। हर पार्टी का अपने पार्टी में कौन सा वोट देता वो अलग है, उनकी हक की लड़ाई क्या है। आप अदालत की बात ये करते हो कि अदालत ने कह दिया है कि 100 मीटर 50 मीटर आपको दूर रखना है, तो ठीक है ना, 150 मीटर पे जितने हॉकर है उनको रिहेबिलिट कर दीजिए ना कहीं। इसी के वेस्ट वार्ड ने जब हमने बात कही थी, इन्होंने इरला में रिहेबिलिट करने की बात कही थी। इरला में जो
पीछे नाले के बाजू में जो है लोग तैयार हुए थे, स्टेशन के लोग जाएंगे क्योंकि बाजार है, मार्केट है, लेकिन वहां अमरीश पटेल का कॉलेज भी है, तो अमरीश पटेल ने पीछे से गेट खोल दिया था कि और करना है, तो उसके लिए कोई बोलने वाला है ही नहीं, क्योंकि ऐसी ताकत है, बड़ी ताकत है। ठीक है मोहसिन भाई, उनके लिए बोलने वाला है नहीं, जहाँ तक हमको लगता है मोहसिन भाई है। मोहसिन भाई आवाज क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, हम कहाँ नहीं आवाज उठा रहे हो, कहाँ पर? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, प्रभाग समिति में कहाँ आवाज उठानी चाहिए? आवाज कहाँ उठानी चाहिए, आप बताइए ना, आपके माध्यम से। पूरा जो करियर है पॉलिटिक्स में चला गया, आपको कौन सी तार कैसी जोड़नी होती, कैसे नहीं, क्या वो बात होता नहीं, है? आवाज कहाँ उठानी चाहिए बताइए मुझे। नहीं, आप बताइए कि आपको ये आवाज कहाँ उठानी चाहिए थी जो अब तक नहीं उठी है? आवाज उठानी चाहिए मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऐवान में, आवाज उठानी चाहिए प्रभाग समिति में। यहाँ आप आवाज उठाओगे, आपके साथ दिखोगे तो उस पर और डबल कार्रवाई होगी। यहाँ पर माहौल जो है रंजिश का है, यहाँ पर जो है आपने अगर आवाज भी किया तो हुआ इस शुरुआत में जो मीटिंगें हुई, हमने मीटिंग ली, उसी के बदला लोगों ने चुकाना शुरू कर दिया था, तो हम अगर किसी के लिए आ जाए तो उसका बदला लेना शुरू कर देंगे। शुरू में हुआ था, इसी हॉल में मीटिंग हुई थी हॉकरों का, उस दिन से जो है इनके पीछे पड़ गए। बहरहाल हमने कह दिया था कि ठीक है, आप सियासी कोई मत सोचिए, आपका विधायक है, आपका एमएलए चुनकर आया है, तो आप उनसे आप मिलिए, लेकिन अब जो है कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले में रिहेबिलिट करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, जो कायदा बना था, लेकिन उस कायदे पे तो अमली जामा पहनाने के लिए रेडी नहीं है। तो ये आवाज उठाना कहाँ उठाओगे? विधानसभा में उठाओगे, कॉर्पोरेशन में उठाओगे, जहां पर आवाज उठती है वो आपकी आवाज सुनी जाती है। आज तक आवाज इसलिए सुनी जाती थी कि यहाँ पर हम लोग आवाज उठाते थे कि जब तक रिहेबिलिटेशन नहीं करोगे उस पर कार्रवाई मत कीजिए। चाहे मैं हूँ, मेरे बाद मेरी पत्नी थी, आप प्रभाग समिति में जाके पता करिए, उसका वहाँ का फहरिस्त निकालिए, वहाँ का जो है वो मिनट्स निकालिए, किसने आवाज की, किसने आपको जो है आपके सपोर्ट में कौन खड़ा था यहाँ पर। एक पूरे तरह से एक पार्टी के एक ही कॉर्पोरेटर खड़े होकर बात कर रहा हो आपके हक में बात यह है कि आप उसको रिहेबिलिट कीजिए। आज भी हम कहते हैं रिहेबिलिट करेंगे, आपके माध्यम से हम कहेंगे, वहां पर किसकी कहाँ पर रखेंगे बात। अब जो है वो दौर रहा नहीं, पहले जैसा दौर रहा नहीं, अब जो है हुकुमशाही है। एक तरफा जो है जो ताकत मिली, एक तरफा जब ताकत मिलती है तो इसी तरह जो है नशा चढ़ता है सर पे, तो नशा चढ़ा हुआ है। आज उनको सिर्फ वोटर्स दिखता है कि आप मेरे वोटर हो या नहीं हो, इंसानियत खत्म हो चुकी है। आप मेरे वोटर हो तो आपको सपोर्ट करूंगा, आप वोटर नहीं हो तो आपको कोई हमें सपोर्ट नहीं करूंगा, ये माहौल है। यहाँ पर ये जो हॉकर्स में है, इसमें बीजेपी के भी कुछ वोटर्स है, जो हॉकर्स है, जो आपका स्टेटमेंट है क्या मतलब आप मेरे वोटर हो तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, पर ये मामले में ऐसा देखा गया कि जो हॉकर है उसमें कई बीजेपी वोटर्स भी है। मैं इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका कहना है कि भाई हमने वोट दिया है, मैं देखने नहीं गया, तो उन्होंने कहा है उनके साथ भी हो रहा है। अब देखिए, उन्होंने कहा हमने वोट दिया है, जिसने वोट लिया उनको भी लगना चाहिए कि इन्होंने हमें वोट दिया है। अब मैंने कह दिया आपको वोट दिया, जिसको वोट लिया है उनको भी लगना चाहिए कि हमको वोट दिया है। बहरहाल ये वोट का मामला तो था नहीं, किसी जमाने में भी हर सियासी पार्टी के लोग अंधेरी पश्चिम में रहे, हम समाजवादी पार्टी में थे, जब भी कांग्रेस पार्टी के भी एमएलए यहाँ पे रह चुके हैं, एमपी कांग्रेस पार्टी का था जब हमारी पार्टी के नहीं थे, लेकिन कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि कांग्रेस के वोटर है कि समाजवादी वोटर है। तो अब ये दौर ठीक है, ये एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो ये दौर भी मुझे लगता है कि वो निकल जाएगा। ये नफरत के जो दौर है, वोटर है उसका हमको काम करना चाहिए, इसने हमको वोट नहीं दिया उसको नहीं करना चाहिए, इसने दिया उनको। अब हम तो ये कहते हैं कि जिनको आपने वोट नहीं, आपको नहीं भी दिया होगा तो उनका दिल जीतने का काम कीजिए, उनका काम करिए, ताकि वो मजबूरन जो है आपको कल शर्मिंदगी महसूस न कर आपको वोट दे। आप बोलोगे हमें वोट नहीं दिया, ये वोट नहीं दिया, ठीक है, वोट देना नहीं देना वो पर्सनल किसी का अख्तियार में है, वो किसी के बोलने पे करने पे नहीं। मैंने आज 100 लोगों का काम किया तो जरूरी मुझे 100 लोग वोट करेंगे। क्या आप ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं मेरा जो लास्ट लाइव था, अमित साटम जी एमएलए, अमित साटम जी आपको डायरेक्टली यहाँ से मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जो आपके खिलाफ है आप उनका काम कीजिए, शायद वो 5 में से 2 आपके साथ थे, 3 खिलाफ थे, हो सकता है 5 आपकी हो जाए। ऐसा कुछ कीजिए जो कांटे फूल बन जाए। आप ऐसा काम मत कीजिए कि कांटों में और कांटा पैदा हो जाए। टुडेज वॉइस भी आपसे रिक्वेस्ट करता है, क्या मोहसिन भाई रिक्वेस्ट करेंगे गरीबों के लिए? देखिए, मैं किसी भी पार्टी का नेता हो जो आज विधायक है, विधायक तो विधायक है किसी पार्टी, एक बार विधायक बनता है या नगर सेवक बनता है, खासदार बनता हो, वो किसी पार्टी का नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। अब वो लोग क्या सोचते हैं अलग चीज़ है। हम भी जब
थे नगर से, हमने ये बात कही नहीं कि शिवसेना का है कि बीजेपी का है, किस पार्टी का है। आप एरिया में पता करके बताइए, कोई ये कह दे कि बीजेपी का हमने उनका काम नहीं किया। तो मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे स्थानिक विधायक से भी करूंगा, स्थानिक खासदार से भी करूंगा, एक आम आदमी होने के नाते, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी छोड़ दो, एक आम आदमी होने के नाते कि आप इंसाफ कीजिए, हर किसी के साथ न्याय दीजिए। जो बेरोजगार है उनको रोजगार किस तरह दिया जाए। अंधेरी स्टेशन से आपको हटाना है तो मैं भी कहूंगा कि हटाओ, लेकिन इरला में जो है वो अल्फा के सामने जो गली है, जो रोड है नाले के बाजू में, जिसके लिए गायकवाड़ साहब असिस्टेंट कमिश्नर रेडी हुए थे पहले, वहां हम शिफ्ट करने को तैयार है, वहां शिफ्ट कर दीजिए जो कायदे के हिसाब से। अमित चटम साहब, हमने रिक्वेस्ट कर दिया। आप देख सकते हो मोहसिन भाई जो कांग्रेस के मुंबई वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा कि अगर हॉकर्स का और गरीबों का मसला है तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आपने रिक्वेस्ट सुन लिया और आपके जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी आपको कान के पास लाके सुनाएंगे कि मोहसिन भाई ने भी रिक्वेस्ट कर दिया। पर भी रिक्वेस्ट किया हूँ मैंने, फोन करके किया हूँ किसी बात, ये सिर्फ मैंने आज तक कोई एक बात के लिए रिक्वेस्ट किया होगा या उनसे बात कही होगी वो तो सिर्फ हॉकर के लिए, ना मेरा कोई पर्सनल कोई भी चीज के लिए। तो क्या मसला आ रहा है, कुछ तो आपका नॉलेज में होगा। शुरू में, अभी तो नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस इलेक्शन से पहले जब यहाँ पर जो लोग आए थे तो एक तरफ से वो बदला, मैंने फोन करके कह दिया पॉलिटिकल मत समझो इसको। अभी मेरे मोबाइल पे शायद होगा, मैंने कहा पॉलिटिकल मत समझिए इनको, जो है सोशल एक बैकग्राउंड से है ये लोग, है वीकर बैकग्राउंड से है, तो इनको पॉलिटिकल, तो उन्होंने कहा कुछ इस तरह लोग हैं हमारे पास, आपके पास। मैंने कहा कि ठीक है, पॉलिटिकल वो जो लोग हैं उनको जिसके पास भी काम हो, वो नगर सेवक वो आज किसी भी पार्टी के पास जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे पास आए तो मेरी पार्टी के लोग। एक बड़ा मसला ये भी है ना कि मतलब हॉकर्स तो हॉकर्स ही है, पर जो जो छपड़ियाँ होती है उसके जो आका, एक एक आका जो है 4-4-5-5 छपड़ियों का भाड़ा ले रहे, जिसकी वजह से हॉकर्स सफर कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मुझे आपको पता होगा कि एक आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ, एक शख्स मेरे पास आया था, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह हॉकर्स के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हमको जो है सिंगापुर देखिए, हांगकांग देखिए, बैंकॉक देखिए, वहाँ पर किस तरह स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। तो मैंने कहा कि पहली चीज़ तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, कोई भी बिजनेस करना हो। दूसरी चीज़ डिसिप्लिन के साथ की जाती है, उनके साथ फी ली जाती है, प्लानिंग के साथ की जाती है। यहाँ तो पहली चीज तो आप कहीं कारोबार करोगे तो आपका कारोबार किस तरह बंद करने है, इस पर सरकार जो आमादार था, किस तरह से कारोबार बंद करूं, किस तरह सताऊं, किस तरह परेशान करूं, कारोबार बंद करके चले जाए। अगर आप यहाँ पर लाइसेंस दोगे कहीं पर भी, जो सरकारी 1 by 1 हो, जो जो तो सरकारी अगर आप लाइसेंस दोगे तो आप डिसिप्लिन में रहेगा। लाइसेंस आप दोगे नहीं, जब आदमी जो है डिसिप्लिन नहीं, तो बेइंतहा डिसिप्लिन छोड़ देगा वो। लेकिन आप लाइसेंस दीजिए, आप उससे फीस कलेक्ट कीजिए, आप एरिया बता दीजिए, आप उनसे कोई रिश्वत की उम्मीद मत कीजिए। आप रिश्वत का उम्मीद नहीं करोगे तो वो बिल्कुल सीधे तरह से बैठेगा। आपको पता होगा, आज की बात नहीं, 1996 में टाटा युवा ने सर्वे किया था, आपने देखा होगा। मैंने मुंबई कॉर्पोरेशन के सभागृह में बजट में भी स्पीच किया था। उस दौरान 97 में जो टाटा युवा का सर्वे था उसमें कहा था कि मुंबई के हॉकरों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ चिट्ठी देती थी, 10-10 रुपए कलेक्ट करती थी। एक बंद कर दिया था बाद में, कचरा फेंकने का एक चिट्ठी 10। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 12 करोड़ की आमदनी 97 12 करोड़ की आमदनी थी, वो जो एक चिट्ठी 10-10 रुपए की लेती थी। उस वक्त में एक बात कही गई थी टाटा युवे का सर्वे में, 12 करोड़ की आमदनी और 324 करोड़ हफ्ता है। 12 करोड़ की आमदनी, 324 करोड़ हफ्ता। तो ये इसी तरह चलता रहेगा ना। आप अगर लीगलाइज करो, हर चीज का अपनी जगह ढूंढो, कहाँ हॉकर्स बिठा सकते हो आप। कई साल 10-15 साल से तो आप हॉकिंग जोन बना रहे हो, हॉकिंग जोन बनाइए, वहाँ शिफ्ट करिए, मार्केट बन जाएगा, अच्छी जगह बेच दीजिए तो वहाँ चले जाएगा। पूरे दुनिया में हॉकर्स है। रमजान आ रहा है, ये सफर कर रहे हैं, धंधे बंद पड़े हैं, स्कूल की ईयर एंड हो रहा है, स्कूल को अपनी फीस चाहिए, ये जो धंधा बंद है ये कहाँ से कमाएंगे, भरेंगे कौन, इसका फीस कौन भरेगा? यही बहुत बड़ा सवाल है। खाना तो है, ऐसा है कि एक टाइम अगर मैं भी भूखा रहूं तो मेरा पड़ोसी खिला देगा। बिल्कुल आपने सही बात बताई, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब कोशिश होनी चाहिए कि शुरू हो जाए। रिक्वेस्ट है आपसे, काफी टाइम हो गया आपको भी, हमें आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने में चले तो माइक लेके आप हमको समझाने लग जाएंगे, तो उसी तरीके से इस बात को आप समझिए और एक बीच का रास्ता है, ये हल निकालिए। या जिस तरीके से भी है, जो तानाशाही कर रहा है यहाँ पर इस सड़क पर, जिसके वजह से हॉकर सफर कर रहे हैं, उस पर आपकी लगाम, उस पर चाबुक जो भी आप चलाइए। पर ये जो घर से एक तरीके से घर से बेघर ही हो गए ना, सुबह में सिर्फ एक आज से घर से निकलते फुटपाथ पर आके बैठा करते,
सबसे पहले मैं वही कहूँगा, 10-12 साल से ओपन जोन कर रहे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को उस पर बनानी चाहिए, लेकिन कब बनोगे जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस पर दबाव डालेगा। अब इसमें वोट की राजनीति ना हो, किसने किसको वोट दिया, मेरे वोटर कौन सा है। इंसानियत की बात अगर सोचे तो बहुत आसान है तमाम रास्ता निकालने के लिए। इस पर सड़क पर लोग भी चले, लोगों को भी तकलीफ ना हो, और जिसका कारोबार है कारोबार भी चले। ऐसा नहीं कि मुंबई शहर या अंधेरी हो, दुनिया के बड़े बड़े, आप सिडनी में नहीं होकर, सिडनी में होकर है, यूरोप में जो आप देखिए किसी सिटी में होकर, लेकिन डिसिप्लिन के साथ है, लोगों को भी तकलीफ नहीं, लोगों को भी अच्छा है। और ये डिसिप्लिन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को करना है। और यहाँ पर क्योंकि एक सिस्टम जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दबाव लाना है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इसका मुझे वोट है, इसने नहीं दिया, इसने मुझे वोट दिया, तो ये उस सोच के जब तक बाहर आप जाओगे नहीं, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कम से कम कॉर्पोरेशन की इलेक्शन ही जल्दी हो, कोई ना कोई ऐवान ऐसा मिले जहां पर आवाम की आवाज़ लोग उठाए। आज विधानसभा में मुझे लगता नहीं कि एक तरफा जो है मेजोरिटी आई है, तो अभी डोंगर पे जो पानी माफिया बोलूं क्या बोलूं, पानी पहुंचाने वाले बोलूं, माफिया बोलूंगा तो उनको दिल को लगता भी है कि हम पानी पहुंचा रहे। माफिया मत बोलो यार। तो ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। यहाँ पर ये जो चल रहा है एक इससे कारोबार चल रहा है, एक घर में 3-3 4-4 लाइन, और जितने भी जो पहुंचाने वाले हैं वो आपके पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक आध दो जान जो है वो दूसरी बीजेपी पार्टी के भी लोग हैं। ये दूसरा आपका नशे से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, अमित सटम जी ने जो नशे के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन पानी के ऊपर कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, ये है ठीक है, इलेक्शन होते बराबर अमित सटम जी ने एक पाइप पहुंचाया था, लगवाया था, और उन्हीं के पार्टी के लोग वो सोच रहे थे कि मैं कुछ और बोलने जा रहा था, लेकिन बॉडीगार्ड बन के खड़े हो गए थे जब उनको बाद में लाइव देख के पता चला। ये दो जो इशू है, इसको आप इस पर आपका क्या देखिए, इस्लाम है, बहुत ज़्यादा आबादी है, तो बहुत से तकलीफें तो होनी है। ऐसा नहीं कि मतलब डेवलप्ड सिटी जहाँ पर डेवलप एरिया है वहाँ दिक्कतें हैं, तो ये तो इस्लाम है। और रही बात पानी का, मैं बताता हूँ कि हमारी भी कोशिश ये है कि एक घर में एक ही पानी मिले और अच्छे ढंग से मिले। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हमने कई बात रही है, डायरेक्ट आप पानी का सप्लाई कहाँ से दे सकते हो, दीजिए। डायरेक्ट अगर सप्लाई हो तो इश्यू नहीं है, जैसा अभी डायरेक्ट सप्लाई भी कई जगह पर है, वहाँ से लेकर लोगों में देना, ये भी दिक्कत है। कुछ लोग जो है जिनको यही अच्छा लगता है कि ऐसी पानी भरो, डायरेक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का लाइन लगाने पे जहाँ हो सकता है, जहाँ लाइन आ सकता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्ट लाइन दे सकता है, डायरेक्ट पानी आ सकता है, प्रेशर है, तो वो भी इस पर इंटरेस्टेड नजर नहीं आता कि डायरेक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आ जाए। तो ये होना चाहिए कि 3-3 पानी का कनेक्शन एक घर में नहीं होना चाहिए, जो भी हो एक घर में सफिशिएंट एक ही लाइन से पानी आनी चाहिए। लेकिन होता ही है कि मतलब वो लाइन इसने बढ़ा दिया, मुझे कम आ रहा है, उससे ले लिया, इससे लिया, इसकी ताकत है ले लिया। म्यूनसिपल, हमारी कोशिश तो रहे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्ट, आज नहीं तो कभी ना कभी डायरेक्ट ही पानी का सप्लाई वहाँ पर पहुँचाए, वो सबसे बेहतर है। या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हमने कई बार कही, जो वाटर टांकी जिसको आप कहते हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी अपने हाथ में लेनी चाहिए। क्योंकि 200 हमने ही कॉर्पोरेशन में मुद्दा उपस्थित किया था, वहीं पर ये पास हुआ था कि करीब 150-200 फैमिली हो तो कॉर्पोरेशन खुद चलाना चाहिए उसको, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टेक ओवर करना चाहिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलाना चाहिए, वो अपना बिल दे, अपना कनेक्शन दे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आप जाके पूछिए आप टेक ओवर क्यों नहीं कर रहे हो, टेक ओवर कीजिए, और कायदा है टेक ओवर करने का। सटम जी, पूरे अंधेरी विधानसभा के आप एमएलए हो, पर मुद्दे का जो गेम है वो है अंधेरी, डोंगर, गिलबर्ट हिल और आसपास का जो इतना ये जो टुकड़ा है, ये जो पहाड़ी हिस्सा है, इस पर काफी सारे आपके मुद्दे हैं। आपने पानी का मुद्दा है, एसआरए का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है, और कौन कौन से मुद्दे? बेरोजगारी का मुद्दा है, वो तो सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ, वो हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो पानी का लाइन आपने जो बात बताई गई, वो कंटिन्यूअस फॉलोअप के साथ हमारे वक्त में ही उसको फॉलोअप करके लाइन पुटअप किया था। अच्छा, आज भी उसके पेपर, लेकिन वो सब चीजें बहस करने का मतलब नहीं। वो प्राइड बोल रहे हैं, पेपर लेके मैं गया था, पेपर लेके मैं ही चढ़ा था। हाँ, वो पेपर लेके मैं ही चढ़ा था, पर क्या है वो लाइव करने से पहले एरिया के, बहरहाल बहरहाल हम यही चाह रहे थे कि जिन्होंने वादा किया कि हम फ्री में नल देंगे, तो इससे खुशी की क्या बात हो सकती है? कोई भी पार्टी दो, नल ना दे, भले पानी पहुंचा दे, नल तो नहीं, वो जो नाल आता भी है दे, फ्री भी दे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो डिपॉजिट पैसे भरने होते हैं हर आदमी के नाम पे, डिपॉजिट, मीटर, ये तमाम चार्जेस होते हैं। पाइप तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डाल देगी। जो कम्युनिकेशन लाइन जो होता है वो भी फंड से डाल देंगे, नगर सेवक के आमदार। बाकी डिपॉजिट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, मीटर के चार्जेस, डिपॉजिट चार्जेस, ये तो पे करना है।
अगर ये कोई करता है, हमने भी किया, ऐसा नहीं किया है, हम अपनी जेब से खर्च किया जनता कॉलोनी की। आप पूछोगे जाके जितने पाइप है, जितने डिपॉजिट पनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पे करना है, जब मैं जनता वहां का नगर सेवक था, जितना भी था तो हमने किया। कामत साहब के पास कुछ लोग गए थे तो कामत साहब ऑफ हो गए, तो कामत साहब ने मुझसे कहा कि इनका जितना पैसा मुझे बताइए, ये सब पैसा इनसे मतलब हम भरेंगे खुद अपनी जेब से। तो वो जो पेमेंट है वो तो करना है, वो कोई भी पार्टी भरे, अच्छी बात है। एक पार्टी अगर भरती है, फ्री देती है सब जगह पर, तो हम भी जो है वो खुश हो जाएंगे। अभी सॉटम जी एक मुद्दे पर आपने जो विजिट किया था, क्या बोलते शमशान भूमि, जिस पर कुछ लोग आप बीएमसी और आपको अप्रोच करके लेटर वगैरह दे के कुछ काम करने की कोशिश की, पर उसका एक्चुअल हकदार कौन है? कुमार जी जो कंटिन्यूस फॉलोअप रख रहे थे। एक चीज अच्छी लगी कि कुमार जी के उस पर आपने विजिट किया, और उम्मीद करते हैं कि शमशान भूमि का जो काम जो अधूरा रह गया है उसको जल्द से जल्द आप पूरा कीजिए। रहा ये हॉकर्स का, मैं इमरान सैयद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नशाखोरी पर भले कोई भी काम कर रहा है, शायद आप ही कर रहे हो। ये जाहिर सी बात है, देखिए नशा ये बहुत बुरी चीज़ है। हमने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि ये पुलिस महकमे के अंदर आता है, और पुलिस जो है वो किस महकमे में पुलिस काम करती है आपको पता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। अगर ये नशा निकाला, मुझे भी एक नशा बात रखनी है पुलिस ऑफिसर्स का, नशाखोरी जो है वो बंद हो, और ये तो हर वो आदमी चाहता है, लेकिन सही में अगर बंद कराए, ये जो एक आध आदमी को अरेस्ट करके फोटो निकाल के ये सब चीजें खत्म नहीं होती है। जब भी यहाँ पर रेड गिरी है, बिल्कुल दूसरे दिन वैसे ही उसी जगह पर नशा बिका है। तो डोंगर या जुगली जहाँ पर भी ये कारोबार होता है, सिर्फ डोंगर जुगली नहीं, जोगेश्वरी में भी होता है, अम्बोली में भी होता है, बहुत सी ऐसी जगह है जो पुलिस को पता है कहाँ कहाँ होता है। होता ये है कि आज रेड गिरी और दूसरे दिन सुबह आपको वही कारोबार, ऐसा भी नहीं 2-4 दिन कारोबार बंद करके चले गया हो, बिल्कुल कारोबार वहां पर होता है। और ये बताने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी का जो है हाथ इसके होगा बड़े पैमाने पर, तब जाके कारोबार चलता है। वैसे नशा अगर पूरी तरह से बंद करता है किसी भी पार्टी का आदमी, तो सबसे पहले तो सलामी हम ठोकेंगे किसी भी पार्टी का, आप नशा बंद कर दीजिए, आप जो है जो आप बोलते हो पूरा कर दीजिए, किसी पार्टी का हो, हम सलामी ठोकेंगे आपको, ये सब कारोबार बंद कर दोगे तो। लेकिन ये शोशा नाटक वाटक नहीं, रियल में जो है कार्रवाई अगर हो तो सबसे बड़ा खुश हम लोग हैं। एक नागरिक के नाते, कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, हम सैल्यूट करेंगे कि आपने सही में काम किया हो, लेकिन ये दिखावा शोशा ये ठीक है चैनल पे आकर, मुझे तो नहीं वो इंटरव्यू देते, लेकिन एक दो चैनल पर आकर उन्होंने कहा था कि मैं इसको पूरा इलेक्शन से पहले जो एक आया था उनका, और अभी अचानक आया था एक, तो मैं पूरी तरीके से आप बंद करा दीजिए भाई, आप बंद करा दीजिए, हम आपके जो है शुक्रगुजार रहेंगे। इस तरह के अगर आप फॉलो अप करते हैं, बंद करते हो, आज आपको ऊपर वाले ने ताकत दी है, अवाम ने आपको ताकत दी है। अरेस्ट करवाओगे यहाँ डीएन नगर से फोन मुझे आ जाता है कि भाई आके लाइव आपने जिसको ताकत दी है, आप अवाम ने ताकत दी है, अवाम की ताकत अगर किसी को मिलती है तो उसको बहुत ताकत रहता है, तो वो ताकत का इस्तेमाल सही में अगर करना चाहो तो ये सब बुराई को बंद कर दीजिए। बुराई को बंद कर दोगे, लोग अपने आप जो है आपके फॉलोअर बन जाएंगे, आपको लोग खुश जाएंगे। लेकिन ये जो है रियल में अगर, और ये जो इस तरह के रील में, दोनों में फर्क है, तो रील में और रियल में दोनों फर्क है। रील में आपको मैं कुछ भी बोल दूं और रियल में नहीं चलेगा, मैं आपको कुछ भी बोल दूं, लेकिन मेरे बस्ती में, मेरे एरिया में मेरे लोग मुझे जानते हैं कि मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कुछ बोल रहा हूँ और वहाँ कुछ कर रहा हूँ। ये सब तो चीजें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ईजी है, 5 साल में सामने जाना पड़ता है, तो उस टाइम वोटिंग का वक्त आता है, उस टाइम लोग उसके जवाब देते हैं। तो यहाँ मैं कुछ भी बोल दूं और हकीकत से उससे कोई वास्ता नहीं हो, तो वो जायज नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। आपको नहीं लग रहा कि वो अभी काम कर रहे हैं नशे के ऊपर, जो कंटिन्यूस वो किसी न किसी चैनल पर आके बोल रहे हैं, और एक एक डोंगर से किसी को लेके जाया जा रहा है? देखिए आज भी अभी भी आप जाओगे तो नशा बिकते नजर आएगा। अभी भी सिर्फ डोंगर का मसला नहीं है, पूरे जोगेश्वरी और ये मार्केट के पीछे बहुत जगह ऐसा है जो अभी भी आप जाओगे नजर आएगा। तो वो कार्रवाई तब होनी चाहिए ना, कार्रवाई होने के बाद तो कम से कम, मैं तो नहीं कहूँ कि जिंदगी भर, कम से कम 15 दिन महीने भर तो कार्रवाई बंद होना चाहिए कारोबार, तो तब माना जाए कारोबार हुआ है। अच्छी बात है, कारोबार इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी मैं ये करता हूँ कि बहुत अच्छा, हमने भी कई बार डीएन नगर पुलिस स्टेशन में भी सीनियर इंस्पेक्टर के पास पहले दिन हम जब गए थे तो उनसे बात किया, साहब इसको बंद करा दीजिए किस तरह। पहले दिन जो सीनियर साहब है, पहले दिन हम मिलने गए थे, ये बताया गया। क्या लगता है जो अरेस्ट कराने के बाद में कोर्ट में जो हाजिर किया जाता है, उससे एक दिन पहले भी कुछ लेन देन वगैरह ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ होता है? देखिए ये मैं तो अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन अगर पूरी तरह से, मैं चाहता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि पूरी तरह से ये कारोबार बंद करा सकते हैं अगर वो कराना चाहे तो, क्योंकि उनके पास पूरा ताकत है, पावर है, ये कारोबार बंद कराना चाहते तो कर सकते हैं। अब कर सकते हैं तो हो क्यों नहीं रहा है? तो ये शक सुबह लोगों के जहन में, आपने जो बताया जाता है कि भाई ये फिर से क्यों,
फिर से वहीं पर क्यों? तो जो मकाम वही ऐसा भी नहीं कि जगह छोड़ के और कहीं कारोबार कर रहा हूँ, उसी जगह पे वापस। तो ये कहीं ना कहीं शक और सुबह इसीलिए होता है। हर लोग एक जैसा नहीं होता है कि हर पुलिस महकमे में भी अच्छा खासा जो लोग हैं, मुझे सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा था पहले दिन ही, बोले मेरे भी औलाद है, मुझे याद है ये नगर के, मुझसे कहा था मेरी भी औलाद है, मैं जानता हूँ कि ये क्या होता है। तो मैं पूरी तरह से ईमानदारी से मैं अपने साथ रहूंगा, मेरे साथ कोई दे ना दे। और उनकी ईमानदारी पर मुझे शक भी नहीं है, उन्होंने जो काम शुरू किया। लेकिन एक टीम वर्क है ना, जैसा मैंने कहा, जब तक पूरे सिरे टीम काम नहीं करेगा, एक भी अगर उसमें कोई गलत आदमी निकला तो खबर देने के लिए काफी है, भाई तेरे पे कार्रवाई हो रही है तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। वही तो चल रहा है। वही हो सकता है ना कहीं पर भी। तो पूरी तरह से अगर लोग ये चाहे कि नशे को खत्म करना चाहिए, आज दूसरे की औलाद है कल मेरी औलाद है, अगर ये जहन में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इस कारोबार में कोई भी भागीदार नहीं बनेगा। बहरहाल एक वीडियो आया मेरे पास, लेके अरेस्ट किया गया है, पर उसमें हाथ पैर नहीं लगाने के 3 से 5 लाख, 2 है लेकिन एक में 3 लाख और एक में 5 लाख। आप समझ गए होंगे मैंने किसके बारे में कहा, और वो ऑफिसर्स ने भी ये डायरेक्टली लाइव देख के वो समझ जाएगा, क्योंकि आपके जो शूटर्स है वो सब मेरे लाइव पर ध्यान रखते हैं। वो बात अलग है कि पूरी रिपोर्ट्स आप ही लोग देते हो, आप ही लोग मुझसे लाइव करवाते हो, पर हमारे कंधे पे रख के गोली ना चलाए, दो फेस ना हो। आप कर रहे हो तो करवाइए और हमको कुछ और मत बताइए, कि हमारी भी नज़र ये होती है कि आप बोलते कुछ और हो करते कुछ और हो। मेरा नंबर है 422, 4 नंबर वाले होते हैं, बोलते कुछ और है करते कुछ है दिखाते कुछ है, वो मैं हूँ। मैं इमरान सैयद। आपने लाइव देखा, अगर आपको कुछ समझ में आए तो शेयर कीजिए, लाइक तो आप लोग करते ही हो, वरना लाइव देखते नहीं। मुझे पता है तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों ने इस लाइव को देखा है। और ये थे हमारे साथ में मोहसिन भाई, इन्होंने जो हॉकस से रिलेटेड अपनी बातें रखी, कि इन्होंने भी आज आप सभी लोगों ने देखा कि आमदार साहब को इस लाइव के जरिए रिक्वेस्ट किया है कि अगर हॉकस का कुछ भला हो सकता है तो ज़रूर कीजिए, और स्पॉट भी इन्होंने बताया। पर मुझे लगता है उस स्पॉट पे शायद कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ सकता है, क्योंकि उस स्पॉट ही इन्होंने इस तरीके से बताया। तो बीच का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से प्रपोजल आया तो हमने फौरन आ कह दिया, हॉकरों को भी हमने कन्विंस कर दिया, लोग भी तैयार। पहले नहीं था, हम कहाँ जाना, बोले तो ये जगह है। मोहसिन भाई की मुस्कुराहट बता रही है कि क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। थैंक यू सो मच इस लाइव को देखने के लिए। एक बार फिर नए लाइव के साथ, हो सकता है तकरीबन शाम को एक धमाके वाला लाइव होगा, वो होगा एमएलए हारून खान साहब के साथ। पर उस लाइव का जो बिगनिंग जो होता है मेरा, वो पॉइंट ज़रूर देखना। कैम्बोली में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, बिल्कुल हारून भाई की ऑफिस के बाजू में, कोर्ट में मैटर है, ईडी तक जा सकता है, ईडी तक जा सकता है। तकरीबन 50 खोखे का पूरा इशू है वो, बीएमसी का भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें, प्रॉपर्टी कोर्ट में है और अंदर कोई और रह रहा है। मैं इमरान सैयद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।